हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जायसवाल 10th क्लास का मैथ केसी सिन्हा का आज दूसरा का वीडियो है। देखिए एक्सरसाइज 8.1 1 से 2 तक पहले वाला वीडियो में बन चुका था। क्वेश्चन आज वाले वीडियो में बनेगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखा तो ये फोटो दिया हुआ है, थीटा का मान है यहाँ, फिर ए भी यहाँ 12 है, 13 है, ये वाला यहाँ एब्सेंट है, नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन ज्ञात करना है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। 3 नंबर में टेन ए माइनस कॉट सी का मान ज्ञात करो। तो पहले इस सवाल बनाने से पहले हम पहले इसको ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको ज्ञात करेंगे तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री सामने कर्ण। तो हम देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम इसका मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो नहीं है तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 13। फिर आपका क्या मालूम है, AB मालूम है। क्या मालूम है, AB मालूम है। तो AB मालूम हो गया 12, AB मालूम हो गया 12। BC बराबर क्या है, वाट। BC बराबर वाट, BC बराबर वाट मालूम नहीं है। तो BC ज्ञात करने के लिए तो BC देखिए थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार। तो यहाँ थीटा के सामने लंब है तो लंब बराबर का हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा लंब बराबर कर्ण का होल स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने कर्ण, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, माइनस आधार का होल स्क्वायर। आधार का तो AC कितना हो गया आपका 13 हो गया, AC 13 हो गया। अब AB कितना हो गया 12 हो गया, AB कितना हो गया 12 हो गया। तो 13 का कितना हो गया, बर करेंगे तो 169, 12 का करेंगे तो 144, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5, 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। क्या हो जाता है 25 का वर्गमूल 5। तो आपका BC ज्ञात हो गया। क्या हो गया, BC ज्ञात हो गया। तो BC ज्ञात हो गया। तो चलिए क्वेश्चन का पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। कथी का मान ज्ञात करना है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो हम देख रहे हैं साइन थीटा से थीटा के सामने लंब, लंब लंब यानी कि BC, BC यानी लंब यानी BC। तो BC कितना मान है, BC का मान कितना आया 5, BC का मान कितना आया 5। कर्ण कितना है आपका 13, कर्ण कितना है 13। फिर दूसरा का नंबर में आ जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब थीटा के सामने क्या होता है लंब BC, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार, बाकी जो बचा आधार। तो यहाँ लंब कितना आ गया है मेरा 5, यहाँ आधार कितना है 12। तो यहाँ लंब बटा आधार यानी 5/12 कितना हो जाएगा 5/12, 5/12। 3 नंबर में क्या है आपका tan A माइनस कॉट A, tan A माइनस कॉट A, tan A माइनस कॉट A। तो चलिए इसको उतारिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटाकर आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan A माइनस कॉट C। तो tan का हो जाता है लंब बटा आधार, कॉट C का हो जाता है, कॉट का हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ मान रखेंगे, मान इसका रख दिए सूत्र, लेकिन मान रखेंगे थीटा के हिसाब से। tan A, तो tan A थीटा, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री में कर्ण, बाकी जो बचा आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब आ गया यहाँ कितना, लंब आ गया 5, लंब आ गया 5, लंब आ गया कितना 5, आधार कितना आ गया 12, आधार कितना आ गया 12। यहाँ हम देख रहे हैं कॉट C। तो कॉट C थीटा यहाँ हुआ, ये थीटा हुआ, क्या हुआ ये थीटा हुआ। तो थीटा के सामने लंब है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार। तो थीटा के सामने लंब, लंब कितना हो गया 12। तो लंब हो गया 12। तो यहाँ लंब कहाँ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ 12। आधार कितना दिया है, आधार ये है, तो आधार हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं 5/12। अब 5/12 तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपका कट गया। तो कितना आ गया 0 आंसर आ गया। तो आपका तीसरा क्वेश्चन का सारा आंसर प्राप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर,
चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है। एबी बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो निम्न का मान ज्ञात करे। क्या करें? निम्न का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए, फिर कॉस ए, बी में है साइन सी, कॉस सी। तो आप इसको एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज का निर्माण करिए, एक त्रिभुज का निर्माण करिए, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज का निर्माण कीजिए। चलिए त्रिभुज ए, बी समकोण कर रहा है तो बी यहां होगा, 90 डिग्री के सामने होगा बी, और फिर सी। ठीक, अब बोल रहा है कि ए बी कितना हो गया? तो 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना हो गया? तो 7 सेंटीमीटर हो गया। बीसी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। एसी मालूम नहीं है, एसी मालूम नहीं है, एसी मालूम नहीं है तो यही ज्ञात करना है। एसी ज्ञात कर लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना है? बीसी बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और एसी मालूम नहीं है, एसी मालूम नहीं है, एसी मालूम नहीं है। एसी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लग जाता है। एसी बराबर, एसी क्या हो गया? थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का हो गया ए बी, लंब का हो गया ए बी, आधार का हो गया बीसी, आधार का हो गया बीसी, आधार का हो गया बीसी। यहाँ हो गया ए बी कितना? 24 का होल स्क्वायर, बीसी कितना? 7 का होल स्क्वायर। का हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो यहां से लिख लीजिए रूट अंडर 24 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का 16 का 6, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 के 7, 8 दूना 4 1, 5 5 76, 100 से 49। वर्गमूल भी एक दिन बता देंगे निकालने का तरीका, कि याद नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 576 और 49 कितना हो जाता है? 625 का हो जाता है 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। यानी कि एसी का मान कितना आ गया आपका? 25 आ गया। एसी का मान का हो गया 25, एसी का मान हो गया 25। अब क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है साइन ए, साइन ए। तो यहाँ साइन थीटा का मान हो जाता है लंब बटा कर्ण। का हो जाता है? लंब बटा कर्ण। तो आप ऐसे भी मान भी यहाँ से लिख सकते हैं, या ऐसे भी यहाँ लिख सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने का है साइन ए, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब का मान जगह हो जाएगा बीसी। ऐसे पी बाई एच भी लिख सकते हैं, बीसी। बीसी कितना हुआ? बीसी। यहाँ एक कर्ण का हो जाएगा 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो एसी। तो ये बीसी का मान कितना आ गया? बीसी का मान कितना आ गया? 7 है। और एसी का मान कितना आया है? 25 है। तो 7 बटा 25 आंसर। फिर ए में पूछा है कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए आ जाइए, कॉस ए। तो कॉस ए का होता है, कॉस का होता है, कॉस का होता है, कल सिखाए थे एक सूत्र, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। तो साइन कॉस, तो कॉस का क्या हो गया? बी बाई एच, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हुआ आपका? आधार कितना हुआ? एमे देखिए यहाँ थीटा है ए के थीटा सामने लंब और 90 डिग्री सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार। आधार कितना हुआ? ए बी। आधार कितना हुआ? ए बी। आधार कितना हुआ? ए बी। कर्ण कितना हो गया? 90 डिग्री सामने कर्ण, तो कर्ण कितना हो गया? एसी। कर्ण कितना हो गया? एसी। आधार कितना था? आधार एसी। अब यहाँ से छटिए, एबी का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर। एबी का मान 24 सेंटीमीटर। एसी का मान कितना है? एसी का मान आया है यहाँ 25 सेंटीमीटर। एसी का मान 25 सेंटीमीटर। तो आपका ए का पूरा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग बी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बी उतारिए आप लोग। बी नंबर देखिए, बी नंबर देखिए। तो क्या पूछ रहा है? साइन सी। क्या पूछ रहा है? साइन सी कॉस सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा? साइन सी। बी नंबर में साइन सी, तो साइन सी हो जाएगा, तो साइन सी हो जाएगा तो थीटा ही हो जाएगा। तो थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो आपको क्या चाहिए? लंब बटा
कॉर्न, लंब बटा कॉर्न, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब का हुआ ए बी, का हुआ लंब का हुआ ए बी। अब कॉर्न का हो गया ए सी, तो लंब का मान कितना आ गया, लंब का मान 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी यहां से देख लेंगे, ए बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ए सी के मान कितना आया है 25 आया है, ए सी के मान 25 आया, आंसर हो गया cos सी। तो फिर सी थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कॉर्न, थीटा के सामने क्या हो गया लंब और 90 डिग्री के सामने कॉर्न, बाकी जो बचा आधार, तो कॉस में हमको चाहिए आधार बटा कॉर्न, तो आधार का हुआ, आधार हुआ बीसी, आधार हुआ बीसी, आधार हुआ बीसी, और कॉर्न का हुआ एसी, कॉर्न का हो गया एसी, कॉर्न का हो गया एसी। आधार कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, आधार हो गया ये कितना है बीसी, बीसी 7 सेंटीमीटर। अब बच्चा का एसी, एसी कितना हो गया आपका, एसी हो गया 25, एसी हो गया 25, कितना हो गया एसी हो गया 25। आपका 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम 5वें नंबर की ओर, क्या नंबर 5वें नंबर की ओर चलते हैं। 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, तो 4 का 2 में देखिए क्या कह रहा है, ये त्रिभुज एबीसी का सी 90 डिग्री है, क्या है कौन सी 90 डिग्री है, तो ए बी बराबर 29 इकाई, बीसी बराबर 21 इकाई और एबीसी बराबर थीटा, एबीसी थीटा, ये देखेंगे बीचे वाला जो दिया है ना, तो बीचे वाला को थीटा, यहाँ ए बी सी में तो बीच वाला का ही माना जाता है थीटा है। यहाँ तो कौन दे दिया सी, सी 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या करना है सी को क्या करना है 90 डिग्री करना, तो सी यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा। यहाँ यहाँ ए बी सी देख रहा था पकड़ना बी वाला थीटा, तो बी यहाँ बी है इसलिए बी थीटा हो गया, यहाँ कौन सी को आ रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ सी हो गया, ए बी सी इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेना है कि ए बी बराबर 29 डिग्री, तो ए बी कहने है एने है, तो 29 डिग्री। फिर बीसी कितना हो गया 29 इकाई, कितना हो गया बीसी 29 इकाई, बीसी बीसी कहने है तो सॉरी बीसी 21 है, 21 बीसी 21 इकाई। और बचा कौन एसी मालूम नहीं है, एसी मालूम, बीसी आपका कितना है 21, ए बी कितना हो गया 29, बाकी का मालूम नहीं है एसी, एसी मालूम नहीं है तो वो पाइथागोरस फॉर्मूला से एसी वाला नियम मत लगा लीजिए, पाइथागोरस ही नियम लगाइए तो समझिए करेगा। थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कॉर्न, तो कॉर्न ए हुआ आपका, कॉर्न ए हुआ, आपको थीटा के सामने लंब है तो लंब ज्ञात करना है, तो लंब का सूत्र हो जाएगा पाइथागोरस फॉर्मूला से एसी बराबर रूट अंडर, ये नहीं कि एसी बराबर रूट अंडर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर, ये मत कर दीजिएगा, इसके हिसाब से देखना है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी बी सी, तो कुछ नाम लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोनो लिखा जा सकता है। तो थीटा के सामने लंब हुआ तो लंब बराबर कहा जाएगा कॉर्न का होल स्क्वायर, तो 90 के सामने का कॉर्न, तो कॉर्न का हो गया, कॉर्न का नाम का हो गया ए बी माइनस लंब का लंब बराबर का हो जाएगा कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो बचा आधार बीसी, तो बीसी का होल स्क्वायर, तो ए बी कितना हो गया, ए बी कितना हो गया 29 का होल स्क्वायर, बीसी कितना हो गया 21 का होल स्क्वायर, तो 29 का देखिए 29 का देखिए 29 का कितना हो जाएगा आपका, तो 99 81 के एक निकालिएगा कैसे, देखिए इसका वर्गमूल नहीं याद है किसी को, तो देखिए 99 81 से में गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 18 को दुगुना कर दीजिए, 18 दूना 36, 36 36 8 कितना हो जाएगा 36 8 44, 36 8 36 8 कितना होगा 44, 44 के 4 और 2 दूना 4 4 4 8, यहाँ 21 का तो ऐसा ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 441 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, का हो जाएगा वर्गमूल 20। अब देखिए तीनों मालूम हो चल गया, ए बी कितना हो गया आपका, ए बी हो गया आपका कितना आ गया, ए बी 29 है, बी सी कितना हो गया 21 है ना, तो ये देख लीजिए यहाँ छाट लीजिए, ए बी कितना मालूम हो गया आपको, ए बी मालूम हो गया 29, ए बी मालूम हो गया 29 का हो गया 29, बीसी हो गया आपका, बीसी कितना हो गया 21, और एसी कितना मालूम हो गया, एसी मालूम हो गया आपका 20, एसी मालूम हो गया 20। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का ए में क्या कर रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos का क्या होता है, cos का सूत्र होता है आधार बटा कॉर्न, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत बी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर, यहाँ पी बाई एच का होल स्क्वायर, किसके हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, तो पी बाई बी तो साइन का पी बाई एच
कॉस का बी बाई एच, तो बी बाई एच ना, तो बी बाई एच। यहाँ हम देख रहे हैं बी 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 हमको चाहिए, यानी बी का चाहिए, आधार चाहिए, आधार चाहिए थीटा है, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बाकी जो बता आधार यहाँ लिख दीजिए 20 आ गया है। तो थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण, बाकी जो बचा आधार कितना हो जाएगा 21, आधार कितना हो जाएगा 21, आधार इसमें हो जाएगा आपका 21 बटा रुको तो रुको बी बाई एच यानी कि थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कर्ण, बच्चा जो आधार, तो आधार भी कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण यही रह जाएगा, कर्ण का यही रह जाएगा 29, कर्ण का रह जाएगा 29, ठीक, प्लस फिर पी बाई एच, तो थीटा के सामने लंब, तो लंब हो गया 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। देखिए नीचे दिखाई नहीं देगा तो ऊपर लिख दे रहे हैं, तो 21 का वर्ग कीजिएगा तो 21 × 21 यानी 441, 29 का वर्ग कीजिएगा तो 841, सिखा भी दिए हैं, नहीं याद रहेगा तो 20 कर दीजिएगा तो 400 हो जाएगा, यहाँ कितना 841 का लघुत्तम लीजिए 441, यहाँ 441 प्लस 400 तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 841 बटा 841 कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, आंसर का आ जाएगा 1। उसी तरह आप लोग को दे रहे हैं एक ए चरबू दे रहे हैं बी नंबर, क्या नंबर बी नंबर, आप लोग बनाइए, रुकिए हम बना देते हैं, आप लोग बनाइए, वीडियो रोक कर बनाइए और उसके बाद में मिलाइएगा। चलिए विश्वास है कि आप लोग बना लिए होंगे, अब आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए तो कहा है बी नंबर में cos थीटा माइनस साइन cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर इसी तरह सूत्र रख देंगे, सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे खाली माइनस लगा देंगे, वही रहेगा, केवल माइनस लगा देंगे वही रहेगा, केवल माइनस लगा देंगे वही रहेगा ना, तो 441 माइनस 400, हाँ अभी क्या करेंगे 441 बटा 41 बटा 841, आपका ये कटेगा नहीं, क्या होगा कटेगा नहीं, सेम रहेगा, तो यहाँ 41 841, ठीक है। अब देखिए अब अगला नंबर हम लोग चलते हैं, चलिए 4 का 3 देखते हैं, 4 का 3 क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी का कोण ए बराबर 90 डिग्री, तब साइन बी का मान क्या करना है cos सी तथा tan बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक बताइए ना, प्रत्येक से बताना है। देखिए यहाँ त्रिभुज तैयार करना है, इसे भी एक त्रिभुज अलग तैयार होगा, इससे भी एक अलग त्रिभुज तैयार होगा, और सब त्रिभुज से इन तीनों का मान ज्ञात करना है, साइन बी का, cos सी का और tan बी का। तो यहाँ पहले का त्रिभुज बनाइए, पहले वाला का, तो देखिए त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज ए बी सी, ए 90 डिग्री देना है, तो 90 डिग्री ए देना है, तो 90 डिग्री ए यहाँ लिखेंगे, 90 डिग्री जहां देगा यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे, यहाँ बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, ए बी सी को जिन्हें मन करे तेने रख दीजिए, तो लाइन से ठीक रहता है, ए बी सी ऐसे रहेगा। चलिए अब यहाँ ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है यहाँ 12, AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान दिया हुआ है यहाँ 5, BC का मान कितना दिया हुआ है 13, ये देख लीजिएगा हमेशा ये दोनों से ज्यादा आएगा, यहाँ कर्ण जो होगा 90 के सामने जो होगा ये मिला लेना है, अपने गलती पकड़ा जाएगा, ये दोनों से ज्यादा यहाँ होना चाहिए, समझे ना। अब आप पहला का क्वेश्चन बनाइए, तो ए नंबर में ए नंबर का हम छाट दिए, ए नंबर का ही था, फोटो का नंबर का था, ए नंबर का था, ए नंबर में क्या करना है, तो साइन बी निकालना है, साइन बी, तो साइन बी देखना है, साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा के सामने लंब, तो थीटा के सामने लंब का हो जाएगा बीसी, एसी नाम हो जाएगा, लंब का यहाँ एसी नाम है, 90 डिग्री सामने कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा बीसी, एसी का कितना हुआ, एसी का कितना हुआ है 5, और बीसी का कितना हुआ है 13, बीसी का कितना हुआ है 13। दूसरा का क्या कर रहा है cos सी का, दूसरा का कह रहा है cos सी, तो cos सी थीटा ये लेना है, तो थीटा के सामने लंब, तो cos सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो cos सी तो ये थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और बाकी जो बचा आधार, तो आधार यहाँ हो जाएगा काफी एसी, आधार से हमको मतलब है, लंब से यहाँ मतलब नहीं है, कर्ण, तो कर्ण का हो जाएगा बीसी, तो एसी कितना हुआ आपका 5,
और BC कितना हो जाएगा 13। देखिए थीटा की वजह से दोनों का मान एक ही आ गया, थीटा अलग अलग रहने की वजह से दोनों का मान एक ही आ गया। अब बचा कौन आपका 10 का जगह 10b का हो जाएगा 10b, तो 10b का हो जाता है लंब बटा आधार, तो यहाँ तो b तो थीटा ही देना है b, तो थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कौन, बाकी जो बचा आधार, तो लंब बटा आधार, तो 5 बटा, तो यहाँ AC बटा AB, AC बटा लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा AB, तो AC कितना हो जाएगा 5 बटा 12। यह आपका होगा पहलका का समाप्त। इसी तरह दूसरा का फोटो, फिर इसका, फिर तीसरा का फोटो इसी तरह बनेगा। तो आगे चलिए मिलाइए, देखिए हम बनाते जा रहे हैं। चलिए 4 के 3 का B नंबर, 4 के 3 का B नंबर, तो क्या कहा है AB 20 डिग्री, AB 20 डिग्री का हो जाएगा AB 20 डिग्री। AC कितना हो जाएगा 21, 21, यहाँ BC कितना हो जाएगा 29, BC कितना हो जाएगा, देखिए दोनों से बार आ गया। अब फिर से हम यहाँ निकालेंगे साइन B का, निकालेंगे साइन B, तो साइन B बराबर हो जाएगा लंब बटा कॉर्न, लंब बटा कॉर्न, तो 90 डिग्री के सामने लंब, सॉरी 90 डिग्री के सामने कॉर्न, थीटा के सामने लंब, बाकी जो बचा आधार, तो यहाँ B लिए थीटा, तो थीटा के सामने लंब, लंब कितना हो जाएगा AC, लंब हो जाएगा AC, और 90 डिग्री के सामने कॉर्न, तो कॉर्न हो जाएगा BC, तो AC कितना हो गया आपका, AC कितना है 21, BC कितना हो गया यहाँ 29, BC 29। फिर आपका क्या थी cos C, cos C, तो cos C बराबर आधार बटा कॉर्न, तो आधार C थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कॉर्न, बाकी जो बचा आधार, तो आधार का हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा AC, और कॉर्न 90 के सामने कॉर्न, तो कॉर्न हो जाएगा BC, आधार कितना हुआ, आधार AC कितना है 21, AC 21, कॉर्न कितना हो गया BC कितना हो जाएगा 29। फिर 10b, यहाँ 10b, तो 10b में हम देख रहे हैं 10b लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कौन, तो लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया AC, लंब हो गया AC, आधार हो गया AB, आधार हो गया AB, तो AC कितना हो गया 21, AC 21, अगर बाद में कितना हो जाएगा 20, 21 बटा 20 उतारिए। तो अब देखते हैं C में कितना में, C में देखते हैं C नंबर में, देखिए C नंबर में देखिए, तो BC रूट 2, BC का हो जाएगा रूट 2, BC रूट 2, AB कितना हो जाएगा, AB और AC एक ही दिया है, तो AB और AC एक ही दिया हुआ है, AB बराबर AC बराबर 1, यानी इसका मतलब है कि दोनों एक ही है। फिर हम ज्ञात करेंगे अति साइन B, फिर साइन B का आ जाता है लंब बटा कॉर्न, न कभी कभी बुझाएगा आपको दिक्कत होगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा लंब बटा कॉर्न, यहाँ लंब देखना B, तो थीटा के सामने लंब का हो जाएगा AC, या कॉर्न का हो जाएगा BC, ये आपको समझने के लिए लिख लेना है। AC कितना हो गया 1, और BC कितना हुआ, BC हो गया आपका रूट 2 आंसर। फिर आ गया cos C बराबर कितना हो जाएगा, cos C का हो जाएगा आधार बटा कॉर्न, हिंदी में भी लिख लीजिए आधार बटा कॉर्न, तो आधार कितना हो गया, थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कौन, बाकी जो होता है आधार, तो आधार का हो जाएगा यहाँ AC, आधार का हो जाएगा AC, या कॉर्न हो जाएगा थी BC, आधार क्या है, आधार आपका हो गया AC 1, और कॉर्न का हो गया रूट 2। फिर आपका 10 का बचा 10b, 10b लंब बटा आधार का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब, तो 10b थीटा के सामने लंब और 90 के सामने कॉर्न, बाकी जो बचा आधार, यहाँ लंब कितना हो जाएगा AC बटा AB, यहाँ लंब आपका कितना हो गया, तो लंब हो गया आपका, लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका, लंब हो गया AC, लंब हो गया AC, आधार कितना हो गया AB, आधार हो गया AB, तो AC कितना मान दिया हुआ है, देखिए AC का मान 1, AB का मान 1, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 1/1, आपका इतना आंसर हुआ। चलिए आपका सेवा समाप्त हुआ, और कल टाइप 2 में चलेंगे हम लोग, टाइप 2 में कल का वीडियो आएगा, उसमें टाइप 2 का आएगा, ठीक है।